गई? ए, पकड़ो उसे, पकड़ो। ए, अरे कहाँ गई? इधर ही होगी, ढूंढो उसे। कहाँ गई? ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी। ए, उधर देख, उधर देख। ए, चला जा, आजा। ए, कहाँ गई? ए, ढूंढो उसे, अच्छी तरह से ढूंढ, यहीं कहीं होगी। अरे कहाँ गई वो? अरे ढूंढ जल्दी। मिली क्या? ढूंढो उसे, ढूंढो उसे। ढूंढो ढूंढो। अरे मिली क्या? ढूंढो उसे। अरे मिली क्या? अरे उधर देख, हर जगह देख उसे। अरे मिली क्या? देख उसे। स्वेच्छा, स्वेच्छा। चल निकल जल्दी। भाग। चलो स्वेच्छा, चलो संभल के।
गुड मॉर्निंग सर। बेटी स्वेच्छा, अब कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद कुछ लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की। क्या लगता है कौन है वो लोग? इन सब घटनाओं को देखकर मेरे ख्याल से अब तुम्हें इस केस से ब्रेक ले लेना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी आप ऐसा कहेंगे। आप ही ने तो मुझे इतनी दूर आने के लिए प्रेरित किया। मैंने इच्छा मृत्यु के बारे में आपसे बात सुनी और उस पर रिसर्च की। मैं इसे अपने हथियार बनाकर यहाँ तक पहुँच गई। जब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो अब आप ये कह रहे हैं? नहीं स्वेच्छा, मेरा ये मतलब मेरी माँ पर लगे इल्जामों को मैं किसी भी तरह मिटा कर ही रहूंगी। क्या कंपनी के नए सीईओ की आप घोषणा करने जा रहे हैं? आज की अकस्मात प्रेस मीटिंग के कारण क्या है सर? रामकृष्ण राजू चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आपने धर्मार्थ उपक्रमों को चलाया लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया, तो फिर ये अचानक प्रेस मीटिंग करने का कारण क्या है सर? क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है। श्री रामकृष्ण राजू द्वारा प्रेस मीट बुलाने पर दोनों राज्यों में मीडिया में खलबली है। सर जल्द ही आने वाले हैं, आपके सवालों का जवाब वही देंगे। आप लोग शांत रह के उन्हें सहयोग कीजिएगा। ये देखिए सर भी आ गए। ओके, बाद में बात करते हैं। आप सबको नमस्कार। नमस्कार। प्लीज प्लीज। तो बताइए सर, आप क्या बताना चाहते हैं? पूरा देश आपको सुन रहा है। दुनिया को मेरे जरिए स्वेच्छा के बारे में पता चला, लेकिन अब ये बहुत जाना माना नाम है। सीता के आंसू लंका के दहन का कारण बने। द्रौपदी के कारण कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इससे पहले कि स्वेच्छा के आंसू किसी और ऐसी विपत्ति को जन्म दें, हमें उसे शांत करना चाहिए। यस, काफी सोचने के बाद मैं एक निर्णय पर पहुंचा हूं। स्वेच्छा जब तक अपने पिता से नहीं मिल जाती तब तक खुश नहीं रह सकती। इसीलिए मैंने उसके पिता की भूमिका निभाने का फैसला किया। क्या हुआ? थोड़ा कंफ्यूजन हुआ? स्वेच्छा को मैंने अपनी दत्तक बेटी के रूप में अपनाने का फैसला किया है। सर, दान की भी एक सीमा होती है सर। सर, आप एक अनाथ लड़की को गोद क्यों लेना चाहते हैं जिसकी माँ वैश्या थी? अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे तो ऐसी कई लड़कियां सामने आ जाएंगी सर। तो क्या आप सबको गोद ले लेंगे सर? आज की दुनिया में लोग अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, लेकिन स्वेच्छा का अपने माता पिता को पाने का संघर्ष बहुत ही सराहनीय है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है। मेरे निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कल बढ़िया मुहूर्त है, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप अंदर जाए और ये कपड़े पहन ले बेटी। सुनो बेटी स्वेच्छा, हमारे साहब तुम्हें गोद ले रहे हैं। समझो कि साक्षात भगवान गोद ले रहे हैं। तुम भाग्यशाली हो कि इस परिवार ने तुम्हें गोद लिया। अब चलो। चलो बेटी, आप भी चलिए। प्लीज 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 प्लीज। हाँ, अवश्य आना होगा। मैं इंतजार करूंगा। तुम ऐसे क्यों दिख रही हो बिटिया? इस समय तुम्हारे चेहरे पर उत्साह होना चाहिए, इतना डल क्यों? चंद लम्हों के बाद द ग्रेट रामकृष्ण राजू की दत्तक पुत्री बनने वाली हो। आर ग्रुप ऑफ कंपनीज प्राइवेट इंडिया की वारिस बनने जा रही हो। तुम्हें अब राजकुमारी की तरह रहना है। मुहूर्त का टाइम हो रहा है, जाओ तैयार हो जाओ। पापा? मैं जानता हूं तुम एक पिता को पाने के लिए कितनी बेताब हो। तुमने बहुत कष्ट सहा है,
और सुनो, ये एक बार गोद लेने की प्रक्रिया हो जाए, कानूनी अधिकार से, शास्त्रों के प्रमाण से और देवताओं को साक्षी मानकर तुम मुझे पिता कह सकती हो, मैं तुम्हें बेटी कह सकता हूँ और हमारा संबंध जीवन भर के लिए होगा। सच में? तो सच ये है कि इस समारोह के जरिए हम दोनों पिता पुत्री बनने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बेटी, मेरी पूरी संपत्ति की वारिस तुम बनने जा रही तो हो। आपका मतलब मैं अभी आपकी वारिस नहीं हूँ? मेरी नसों में बहने वाला खून आपका नहीं है क्या? तो आप सच को दफनाना चाहते हैं, मुझे बेटी बनाकर और दुनिया को झूठ बोलकर अपनी महानता दिखाना चाहते हैं। आप समाज में सबसे महान व्यक्ति के रूप में याद किए जाना चाहते हैं। अब तक तो मुझे आपके बारे में सिर्फ संदेह था। रामो रिक्शे वाले ने जैसे मुझे बताया था, उस रात जोर की बारिश में मेरी माँ को कार से बीच सड़क पर फेंक दिया गया था। उस कार का और आपके बीच क्या संबंध है? कौन है रे तू? क्या कर रहा है इधर? क्या हो रहा उधर? मैंने देख लिया सब। तुम्हारा नंबर है 1122। रुक, मैं आ रहा हूँ। कहाँ भाग रहा है तू? उस कार और मेरी माँ के बीच क्या संबंध है जो समुद्र के किनारे एक गांव में रहती है? मेरी माँ यहाँ कैसे पहुँची? मैं जवाब ढूंढते हुए इतनी दूर आपके घर आ गई। मैंने पूछताछ की तो स्वामी की पत्नी से मिली। क्या रामकृष्ण राजू सर के सेक्रेटरी यहाँ हैं? वो यहाँ नहीं है बेटी, वो वहाँ है। लेकिन मेरी माँ आपको सच बताना चाहती थी, लेकिन स्वामी जो आपके चरित्र को जानते थे, उन्होंने मेरी माँ की मदद की। चूँकि स्वामी को इसके बारे में पता था, इसीलिए अपने स्वामी की बेरहमी से हत्या कर दी और आपने उस औरत को विधवा बना दिया। लेकिन आप चाहते थे मेरी माँ की कहानी कहीं ना आए। जब मैंने पूछा कि मेरी माँ आपके घर कैसे पहुँची, तो मेरा संदेह आप पर और भी बढ़ गया कि आप सच में एक बहुत बुरे इंसान हैं। क्यों? किस लिए? ईमानदारी, दयालुता, प्रेम और स्नेह के मुखौटे की क्या जरूरत है? ऐसे कैसे कर सकता हूँ? उस पल जो भी हुआ वो एक बहुत बड़ी गलती थी। एक लुटी पिटी औरत को पनाह देकर मैं उससे शादी कर लेता जिसे दुनिया वैश्या से जानती है। तो फिर मेरी माँ के जीवन में आप जैसा बड़ा व्यक्ति कैसे आ गया, बताइए? मैं उसे यहाँ सड़क से लाया था। और तुम्हें क्या लगता है उसे किसने अपने साथ रखा था? मैंने ही उसे अपने घर में पनाह दी थी। मैंने।